बच्चों, आज फिर हम एक बार फिर 3D ज्योमेट्री वाला लेसन पढ़ रहे हैं। तो पहले एक बार सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखें, जिससे आमतौर पर एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। वो है दो लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। यहाँ देखिए, यहाँ यह लाइन क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। आर बार इक्वल टू A1 बार प्लस लेमडा B1 बार, आर बार इक्वल टू A2 बार प्लस म्यू B2 बार। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दो लाइन दी रहती हैं, या तो वेक्टर फॉर्म में दी रहती हैं या कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकालना होता है। बेटा जब लाइन वेक्टर फॉर्म में हो, यानी जब लाइन में आर बार A1 बार B1 बार, आर बार A2 बार B2 बार हो, तो डिस्टेंस निकालने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, मॉड के अंदर B1 बार क्रॉस B2 बार डॉट A2 बार माइनस A1 बार अपॉन मॉड B1 बार क्रॉस B2 बार। ठीक, B1 और B2 क्या है, लेमडा और म्यू की कोफिशिएंट है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। इसमें कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट से निकालेंगे। B1 बार क्रॉस B2 बार के डॉट प्रोडक्ट में क्या है, A2 बार माइनस A1 बार। सिंपल मैथ्स करना है और सारी की सारी वैल्यूज़ रख देना है फॉर्मूले में। ये कब, जब लाइन हो वेक्टर फॉर्म में। अगर लाइन दी हो कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब जब लाइन इस तरह की हो, x माइनस x1 बाय A1, y माइनस y1 बाय B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय C1, इस तरह की एक लाइन हो। और दूसरी लाइन हो बेटा x माइनस x2 बाय A2, y माइनस y2 बाय B2 इक्वल टू z माइनस z2 बाय C2। तो उस केस में बेटा ये होता है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। अगर आप कंपेयर करो, जब वेक्टर फॉर्म है, यानी लाइन इस तरह की हैं, आर बार फॉर्म की हैं, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, B1 बार क्रॉस B2 बार ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरे ब्रैकेट में डॉट A2 माइनस A1 बार अपन मॉड B1 बार क्रॉस B2। पर जब वही लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में होती है बेटा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। आप देख रहे हो कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा है। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि आप केवल वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। अगर लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी हम लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप ये लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, है ना, बाकी आपकी इच्छा पे है। और ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म्स में लाइन को डिस्टेंस कैसे निकाली जाए। फर्स्ट लाइन क्या बेटा, आर बार इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा इन टू आई माइनस जे प्लस के। फर्स्ट वाला A1 हो गया, ये हो गया B1। इसे नीचे वाली लाइन में शुअर टर्म जिसमें कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हो गया A2, म्यू का क्वेश्चन हो गया B2। चलिए डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले लिख लिया फॉर्मूला कि डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज मॉड B1 बार क्रॉस B2 बार डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड, नीचे मॉड के अंदर B1 बार क्रॉस B2। तो क्या क्या निकालना है बेटा, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या है, B1 बार क्रॉस B2 बार है, डॉट में A2 माइनस A1 है, और नीचे भी B1 बार क्रॉस B2 बार है। तो जो जो वैल्यू चाहिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं B1 बार क्रॉस B2 बार। पहले लिख लिया A1 बार इज दिस, B1 बार इज दिस, A2 बार इज दिस, B2 बार इज दिस। इससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। प्लस का माइनस या माइनस का प्लस कर देंगे या कोई वैल्यू गलत रख देंगे, वैसी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। चलिए, तो A2 बार माइनस A1 बार निकालिए, सिंपल। A2 में से A1 माइनस करना है, आंसर आ गया, कितना आ गया, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। फॉर्मूले में B1 बार क्रॉस B2 बार भी बेटा जब भी क्रॉस होगा तब तो डिटरमिनेंट से ही ओपन होता है। फर्स्ट रो में IJ के आएंगे, सेकंड रो में B1 बार के कोफिशिएंट क्या है, B1 बार आई माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या होगा कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1। थर्ड रो में बेटा B2 बार के कोफिशिएंट आएंगे, वो क्या है 2 1 2, है ना। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लिया हमने, पहले आई लिखा, फिर इसको कोफैक्टर, माइनस जे लिखा उसका कोफैक्टर, के कैप लिखा उसका, सॉरी कोफैक्टर नहीं माइनर, है ना। B1 बार क्रॉस B2 बार निकाल लिया, आंसर आ गया। क्योंकि फॉर्मूले में डिनोमीटर में बेटा मॉड B1 बार क्रॉस B2 बार भी है, तो B1 बार क्रॉस B2 बार का मॉड निकाल लिया। रूट के अंदर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब सिंपल, B1 बार क्रॉस B2 आ गया, A2 बार माइनस A1 बार आ गया, मॉड B1 बार क्रॉस B2 बार आ गया, रख दी वैल्यू। न्यूमीटर में अभी भी डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई को आई से इंटू करते हैं, कोफिशिएंट वाइज, जे को जो से इंटू करते हैं, के को कैसे करते हैं, तो -3 इंटू 1, जे तो है नहीं फर्स्ट वाले में, फिर 3 इंटू -2। तो कुल मिला के बेटा सिंप्लीफाई करने पर आंसर ये आ गया, है ना। केवल हमें
A1 A2 B1 B2 कंपेयर करके वैल्यू लिखनी थी, फॉर्मूला लिखना था। फॉर्मूले में B1 क्रॉस B2 चाहिए था, निकाल लिया। A2 माइनस A1 चाहिए था, निकाल लिया। B1 क्रॉस B2 का मॉड भी चाहिए था, निकाल लिया और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब वही चीज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या करेंगे? तो देखिए आप टॉप राइट में देख रहे हो, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कार्टेशियन फॉर्म का। आप चाहो तो सिंपल x2 x1 y2 y1 z2 z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, और लेंदी हो जाता है इसलिए गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे? लाइंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्या किया? फर्स्ट लाइन को इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लिया। जब कांस्टेंट माना बेटा, तो फर्स्ट वाला पार्ट x प्लस 1/7 ये भी गामा हो गया, y प्लस 1/-6 ये भी गामा हो गया, z प्लस 1/1 ये भी गामा हो गया। तो x प्लस 1/7 इक्वल टू गामा, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली? नीचे देखिए, x इक्वल टू -1 प्लस 7 गामा। दूसरे पार्ट से y प्लस 1/-6 इक्वल टू गामा से वैल्यू निकली y की -1 -6 गामा। थर्ड पार्ट से z की वैल्यू निकल गई, है ना। हमने x y z की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू रखनी है r बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। जहाँ x था वहाँ x की वैल्यू, जहाँ y था y की वैल्यू, जहाँ z था वहाँ z की वैल्यू। अब क्या किया? ब्रैकेट खोल के विदाउट कांस्टेंट और कांस्टेंट अलग कर लिए। फर्स्ट ब्रैकेट खोलें, क्या आएगा? -i प्लस 7 गामा i माइनस जे -6 गामा जे माइनस के प्लस गामा के। तो बिना गामा वाले अलग आ गए, गामा वाले अलग आ गए। तो फर्स्ट वाला हो गया A1 बार, सेकंड हो गया A2 बार, है ना, सिंपल। अब सेकंड लाइन देखो। अब जरा आप देखो, फर्स्ट लाइन को हमने वेक्टर फॉर्म में कैसे बदला। लाइन क्या थी? x प्लस 1/7 y प्लस 1/-6 z प्लस 1/1। जो नीचे लिखे थे 7 - 6 1, ये गामा के इंटू में लिखे हुए हैं। 7 - 6 1, तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 7i -6j प्लस के। और ऊपर क्या है? उससे पहले क्या है? -i -j -k। ये कहाँ से आया? जो लाइन का जो न्यूमरेटर बेटा, x प्लस 1 z प्लस y प्लस 1 z प्लस 1, अगर इनको जीरो के इक्वल रखे हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू -1 मिला, y प्लस 1 इक्वल टू जीरो मीन्स y इक्वल टू -1 मिला, z प्लस 1 इक्वल टू जीरो मीन्स z इक्वल टू -1 मिला। तो x की वैल्यू भी -1 आई, तो हमने लिख दिया शुरू में -i। y की वैल्यू -1 आई, तो रख दिया हमने -j। z की वैल्यू -1 आई, तो रख दिया हमने -k, है ना। न्यूमरेटर की वैल्यूज को जीरो के इक्वल रख के x y z के वैल्यू निकाली और i j के क्वेश्चन में रख दिया। देखिए सिमिलरली सेकंड में नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 - 2 1, तो ये आ गए कॉन्स्टेंट के इंटू में। क्या आ गए? गामा 1 - 2 1 1 × i प्लस -2 × j प्लस 1 × k, है ना। आ गया i -2j प्लस के। न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रखो, x - 3 इक्वल टू जीरो, x आया 3, y - 5 इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू आया 5, z इक्वल टू आया 7। तो 3 5 7 ये वैल्यू है x और z की, तो लिख दिया हमने शुरू में 3i प्लस 5j प्लस 7 के, है ना। तो सेकंड लाइन भी बदल गई, इजीली बदल गई, इतना मुश्किल नहीं था। कंपेयर कर लो। A1 क्या है बेटा? -i -j -k, जो कांस्टेंट के साथ नहीं थे। B1 बार क्या है? जो थे साथ कोफिशिएंट के, कांस्टेंट के। क्या गया B1 बार? 7i -6j प्लस के। A2 बार वैसे निकाल लिया, फर्स्ट वाले टर्म्स जो कोफिशिएंट्स नहीं है कांस्टेंट्स के, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। B1 बार आ गया जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ठीक। अब सीधे तो फॉर्मूला D क्या है? B1 बार क्रॉस B2 बार चाहिए, निकाल लो। B1 बार क्रॉस B2 बार कैसे निकलेगा बेटा? डिटरमिनेंट से निकलेगा। एक्सपेंड कर लिया i j k के साथ, मॉड भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में मॉड है। A2 बार -A1 बार, सिंपल। A2 बार की रखो वैल्यू, A1 बार की वैल्यू रखो, सिंपल करना है सब्सट्रैक्शन। सारी की सारी वैल्यू रख के फॉर्मूले में करो सब्सटीट्यूट। B1 बार क्रॉस B2 बार डॉट A2 बार -A1 बार, ये चाहिए था न्यूमरेटर में तो अलग से निकाल लिया बेटा। B1 बार क्रॉस B2 बार i j k में है, A2 बार -A1 बार ये भी i j k में है, तो बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो i का i से इंटू होगा, j का j से इंटू होगा, k का k से इंटू होगा। तो आगे B1 बार क्रॉस B2 बार रख दी वैल्यू और सिंपल सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक। तो मेरा उद्देश्य था ये बताना आपको कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर लाइन हो तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करने से ईजी पड़ता है। आप चाहो तो कार्टेशियन वाले मेथड से भी कर सकते हो। आप अगला बेटा, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का बेटा, एनसीईआरटी में नहीं है, आप देख रहे हो ये ईयर में आया भी हुआ है। ये बोल रहा है शो दैट दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, बताना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। बेटा अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालने को बोलता तो हम क्या करते? हम दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आती तो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ये प्रूव हो जाता। लेकिन यहाँ बेटा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को ही बोल रहा है, तो इस केस में जब भी
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोले तब बेटा मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। तो पहले हम ये दिखाएंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं। तो लाइन इंटरसेक्ट करती है मीन्स अगर लाइन दोनों लाइन को सॉल्व करके कोई पॉइंट मिल जाए तो मिल जाएगा कि लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म में लाइन सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लो, ऐसा किया है हमने अभी। तो फर्स्ट वाला भी लेमड़ा के इक्वल हो गया, x माइनस 1/2 भी लेमड़ा हो गया, y माइनस 2/3 भी लेमड़ा हो गया, z माइनस 3/4 भी लेमड़ा हो गया, है ना। फर्स्ट वाला भी लेमड़ा, सेकंड वाला भी लेमड़ा, थर्ड वाला भी लेमड़ा। x माइनस 1/2 इक्वल टू लेमड़ा, x की वैल्यू आ गई, y माइनस 2/3 इक्वल टू लेमड़ा, y की वैल्यू आ गई, z माइनस 3/4 इक्वल टू लेमड़ा, z की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा ये x y z की वैल्यू आ गई। तो ये क्या हो गया, पॉइंट आ गया बेटा। पॉइंट किस पे आ गया, फर्स्ट लाइन पे आ गया। ऐसे ही सेकंड लाइन को इक्वल टू कॉन्स्टेंट बना, है ना। x माइनस 4/5 इक्वल टू म्यू, y माइनस 1/2 इक्वल टू म्यू, z माइनस 0/1 इक्वल टू म्यू, x z की वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट क्या आ गया बेटा, सेकंड लाइन में पॉइंट आ गया। अब हमें दिखाना है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। हम ये मान रहे हैं कि दोनों लाइन इन्हीं पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट है, अलग अलग नहीं है। तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट इक्वल टू पहले का फर्स्ट इक्वल टू दूसरे का फर्स्ट ले लेंगे, पहले का सेकंड इक्वल दूसरे का सेकंड, पहले का थर्ड इक्वल दूसरे का थर्ड ले लेंगे। तीन इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे बेटा, इन तीन में से किन्हीं भी दो को सॉल्व करेंगे। देखिए हमने पहली दो इक्वेशन को रीअरेंज करके क्या लिख लिया है, 2 लेमडा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3 और 3 लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1। थर्ड को भी सॉल्व करके रख लिया है हमने, 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -3। अब देखिए फर्स्ट टू जो इक्वेशन है इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, है ना। कॉन्स्टेंट्स से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लेंगे और ऐड या माइनस करेंगे जैसे करते थे 10th में, तो लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू बेटा जो थर्ड इक्वेशन हमने छोड़ी थी लास्ट वाली, 4 लेमडा माइनस म्यू इक्वल टू -3, उसमें रख देंगे। रखो जरा, जहाँ लेमडा आर को -1, जब म्यू आर को -1, तो कितना आया 4 इंटू -1 माइनस 3 यानी +3। तो 4 सॉरी -1 कितना बेटा, ये 4 इंटू -1 -4 -1 +1 -4 +1 आ रहा है -3। तो थर्ड इक्वेशन में लेमडा और म्यू की वैल्यू रखने पा रहा है -3 इक्वल टू -3, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। मतलब लेमडा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट दो इक्वेशन से जो वैल्यू निकली लेमडा और म्यू की, वो थर्ड को कर रही है सेटिस्फाई, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या था बेटा, सेकंड पार्ट ये था, वो ये कह रहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालो। तो क्या करो, जो बेटा हमने दो पॉइंट निकाले हैं लेमडा और म्यू के, उनमें से किसी में भी ये एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, किसी भी एक पॉइंट में लेमडा और म्यू की वैल्यू रख दो तो वो पॉइंट निकल आएगा, ठीक है ना। तो निकाला है हमने, दोनों में से किसी भी एक में रख दो, है ना। तो हमने एक में रख दिया तो वैल्यू हो गई 1 -1 बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक बार फिर प्रैक्टिस करिएगा। मेन चीज़ ये है कि बुक में नहीं है, ठीक है। तो आज थोड़े कुछ टफ क्वेश्चन हमने किए, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अपने 6 मार्क्स पक्के कर लीजिए। ध्यान रखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ईजी लगेगा।